डायनासोर्स, जिन्होंने करोड़ों सालों तक हमारी जमीन पर राज किया और आज से 6 करोड़ साल पहले इनका हमारी जमीन से नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर डायनासोर से पहले हमारी जमीन पर क्या था? क्या इनसे पहले भी कोई और मखलूक हमारी जमीन पर थी? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। दरअसल हमारी जमीन के वजूद में आने के बाद इसका बहुत बड़ा हिस्सा जिंदगी के लिए एक फ्रेंडली जगह नहीं थी। थोड़ी देर के लिए हम अपने जहन को माजी में अर्चेयन इयोन में ले चलते हैं। अर्चेयन इयोन टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड 4000 मिलियन ईयर से लेकर 2500 मिलियन साल तक रहा। ये टाइम पीरियड जमीन की फॉर्मेशन के वक्त का है। आज से 4 अरब साल पहले जिंदगी वजूद में आई, उसके 1.5 अरब साल तक रही। फिर जमीन पर बहुत तेज आग के गोलों की बारिश का आगाज हुआ, जिसे दी लेट हैवी बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। इन आग के गोलों की शक्ल में सोलर सिस्टम का हजारों टन का रॉकी मलबा हमारी जमीन की थिन क्रस्ट से टकराया, जिससे जमीन की सरफेस मोल्टन मैग्मा यानी लावे की सरफेस बन गई। हर तरफ लावा समंदर की तरह बनता था, यानी हमारी जमीन बहुत ज्यादा गर्म हुई। इसके बाद जमीन ठंडी हो गई और ये जमीन की पहली ठोस सतह बनी। सिर्फ 1 बिलियन साल के बाद ये सबसे पहले जानदारों का घर बनी। उस वक्त की जमीन की सरफेस आज की जमीन की सरफेस के मुकाबले में ज्यादा स्मूथ थी। जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराई, जिससे बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने। रॉक्स पर कोई यकसानियत नहीं थी, ये रॉक्स अपने इब्तदाई हालात में थी। जमीन की ज्यादातर क्रस्ट जमे हुए लावा की बनी हुई थी। उस वक्त हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन भी थोड़ी मिकदार में थी। उस वक्त जमीन वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड का एक डेंस मिक्सचर थी, जिसमें सल्फर ऑक्साइड, फास्फोरस और दूसरे एक्टिव केमिकल्स बहुत ज्यादा मिकदार में शामिल थे। आज की निस्बत उस वक्त सूरज भी काफी डिम था। कुछ अंदाजों के मुताबिक सूरज की लिमिनोसिटी आज के मुकाबले में 30% कम थी। उस वक्त चांद भी हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब था और हमारी जमीन भी बहुत ज्यादा तेज रोटेट करती थी, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर एक दिन 10 घंटों का होता था। अगर टाइडल वेव्स की बात करें तो ये कई मीटर से 300 मीटर तक जाती थी। जब कुछ अरसे के बाद हमारी जमीन ठंडी हो गई तो एटमॉस्फेयर में पानी इकट्ठा हुआ और तूफानी बारिश की सूरत में बरस पड़ा। शुरू में ये नशीबी इलाकों में छोटी छोटी जगह पर इकट्ठा हो गया। ये पानी खट्टा, नमकीन और बहुत ज्यादा गर्म था। कुछ जगहों पर तो ये बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा गर्म था। इसकी कंपोजिशन आज के गीजर से मिलती जुलती थी, यानी उस वक्त हमारी जमीन का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सख्त था और जिंदगी के लिए गैर मुनासिब था। साइंसदानों के मुताबिक सबसे पहले जानदार एनारोबिक थे। ये हमारी तरह ऑक्सीजन में सांस नहीं लेते थे, क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। लिहाजा पहले ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए एनर्जी के दूसरे सोर्सेज पर इन्हिसार करते थे। अर्चेयन टाइम पीरियड में ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए स्विमिंग करने के भी काबिल न थे। उनको एक सबस्ट्रेट की जरूरत होती थी। इसी वजह से टाइम की बायोस्फीयर एक थिन स्लिमी फिल्म की तरह थी, जिनका साइज 1 मिलीमीटर की विड्थ से ज्यादा नहीं था। ये गर्म समंदर के नीचे रहते थे। बायोस्फीयर की मैक्सिमम डेप्थ 20 मीटर से ज्यादा थी और हमारी जमीन का डेंस एटमॉस्फेयर सन रेज को नीचे तक नहीं आने देता था। पानी के अंदर वोल्केनोस के बैक्टीरिया रहते थे, जिनको केमोट्रोफ्स कहते हैं। इन बैक्टीरिया को लाइट की जरूरत नहीं होती और ये दूसरे एनर्जी के सोर्सेज पर पलते थे। इनका इन्हिसार केमिकल रिएक्शंस पर होता था, जो सल्फर कंपाउंड्स। वक्त के साथ साथ जमीन ठंडी हो रही थी, समंदरों की सतह बुलंद हो रही थी, एटमॉस्फेयर भी साजगार बन रहा था और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता साइज में बढ़ रहा था। साहिली इलाके जिंदगी के लिए मौजू बन गए थे। अर्चेयन इयोन के एंड पर बायोस्फीयर एक पतली सी पट्टी तक महदूद हो गया। साहिल के साथ साथ समंदर के नीचे एक्टिव वोल्केनोस के करीब नखलिस्तान बन गया। इसी दौरान सारी जमीन पर कुछ दरिया और कुछ खुले समंदर भी बन गए, लेकिन अब भी इनमें कोई भी जिंदगी नहीं थी। अगर कोई एक्सप्लोरर उस वक्त की जमीन को विजिट करता तो वो जिंदगी के आगाज को अपनी आंखों से देखता और इस लाइमस्टोन की रॉक्स को भी देखता, जो इब्तदाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनी थी, जो कई मीटर्स तक ऊंची हो सकती हैं। उस दौर में एक और प्रॉब्लम ये थी कि इसमें रेजेंट्स की तादाद नाकाफी थी और ये जिंदगी के आगाज के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। इस आगाज ने स्केवेंजर्स ऑर्गेनिजम्स को डेड फ्लैश पर प्रोड्यूस नहीं किया, लिहाजा ग्रेविटी के जरिए डेड क्रिएचर्स समंदर के फ्लोर की कैविटीज में इकट्ठे हो गए। कई मिलियन सालों के बाद ये जमाशुदा डेड क्रिएचर्स ऑयल में बदलना शुरू हो गए। तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले कुछ ऐसी क्रिएचर्स वजूद में आई जिन्होंने अर्थ की पहचान को बदलना था। कुछ बैक्टीरियाज ने फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू किया, जिसकी वजह से जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी। 1 बिलियन साल के बाद अर्चेयन टाइम पीरियड
के एंड और प्रोटरोजोइक इयोन टाइम पीरियड के दरमियान बहुत तेजी से हमारी जमीन चेंज हुई, जिसे कैटास्ट्रोफ का नाम दिया गया। शुरू की जमीन के एटमॉस्फेयर में मीथेन ग्रीन हाउस गैस जितनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनना शुरू हुआ। इस अमल के दौरान मीथेन की मिकदार में और इजाफा होने लगा, जिससे हमारी जमीन का टेम्परेचर भी स्टेबल होने लगा। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई आइस एज 2.4 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी और ये 300 मिलियन साल तक जारी रही। जमीन की खुदाई से पता चला कि कुछ जगहों पर आइस कैप्स जमीन के इक्वेटर्स तक पहुंची हुई हैं, जिससे हमारी जमीन आइस बॉल बन जाएगी। जमीन को बूस्टिंग बॉइलिंग लावा जमीन से ना खत्म होने वाले आइस डेजर्ट तक आने में 1.5 बिलियन ईयर्स लगे। प्रोटरजोइक इयोन 2.5 मिलियन साल से 440 मिलियन ईयर्स तक जारी रहा, जो एर्चियन इयोन टाइम पीरियड के बाद शुरू हुआ। इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद भी जिंदगी का आगाज हुआ और ये खत्म हो गई, फिर शुरू हुई और फिर से खत्म हो गई। ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वेटर के करीब साहिली इलाकों में पैदा होते रहे, लेकिन अगर मैं बात करूँ बर्रे आजमों की, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? उन पर अभी भी जिंदगी नहीं थी। इस दौरान इन बर्रे आजमों के दूसरी तरफ बैंक्स ऑफ मेटल और न्यू रॉक्स बनती रहीं। प्रोटरोजोइक इयोन के टाइम पीरियड में जमीन पर खुश्क इलाके ना खत्म होने वाले ग्लेशियर्स और रेगिस्तान ही थे। इसके अलावा जमीन पर और कुछ नहीं था। लेकिन उस वक्त से सिर्फ 500 साल पहले हमारी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा मार्स के रेगिस्तान की तरह लगता था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारी जमीन पर जिंदगी का आगाज हो रहा था और सूरज मजीद ब्राइट और गर्म हो रहा था। आज से 542 मिलियन साल पहले बर्फ आ गई और फेनेरोजोइक इयोन शुरू हो गया। पेलोजोइक एरा के शुरू में जमीन पर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल बना, जिसका नाम गोंडवाना था, जो साउदर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। ये जमीन का वो हिस्सा है जो 100 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये आज के साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, दी इंडियन पेनिनसुला और कुछ दूसरे इलाकों के बराबर होगा। उस वक्त के सबसे छोटे बड़े आजम लोरेंटिया, बेल्टिका और साइबेरिया थे, जो इक्वेटर के करीब वाक़ थे। इन सब के अलावा बहुत ज्यादा तादाद में छोटे छोटे आइसलैंड्स भी बने। इसके बाद सिल्यूरियन पीरियड शुरू होता है, जो आज से 444 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। अभी भी जमीन पर जिंदगी का आगाज नहीं हुआ था, लेकिन इस दौरान कुछ सिंपल मॉसेस और लिचन्स आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बढ़ रहे थे, यानी सिल्यूरियन पीरियड का आगाज था। सिल्यूरियन पीरियड में पहली बार रिवर्स के करीब प्लांट्स पैदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता समंदर में मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज और प्लैनेट्स की तादाद में इजाफा होने लगा, जिससे समंदर की गहराई में फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो गया। यानी समंदर के अंदर जो स्पीशीज और पौधे थे वो ऑक्सीजन को खारिज करते थे, जिससे हमारी जमीन पर ऑक्सीजन आने लगी। ये अमल 420 मिलियन साल से लेकर 350 मिलियन सालों तक रहा। उस वक्त पहले डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए जो डेड फ्लैश को डिकम्पोज करते थे। इसके नतीजे में वो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए जो डीकम्पोजिंग के अमल पर पलते थे। इससे अगला पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड है। ये 358 से 299 मिलियन साल पहले जारी रहा। उस वक्त जब ये पीरियड शुरू हुआ था तब ट्रॉपिकल जोन का बहुत बड़ा हिस्सा दरख्तों से कवर हो चुका था। उस वक्त इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स भी नहीं थे जिससे डीकम्पोजिंग के अमल में मदद मिलती। इसी वजह से दरख्तों के बड़े बड़े तने मरने के बाद भी खत्म न हुए, जिसकी वजह से उन दरख्तों ने अपने बाद में आने वाले प्लांट्स के लिए कोई गिजा न छोड़ी। वो खत्म हुए बगैर ही पड़े रहते थे और उनके जिस्म में मौजूद फॉस्फोरियस प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। लिहाजा वक्त के साथ साथ इस सब्ज खुशगवार एनवायरनमेंट में मरे हुए दरख्तों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी, जो जमीन पर दूर दूर तक फैले हुए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सारे मरे हुए दरख्त कोयलों के जखीरों में चेंज हो गए, जिसे आज हम यूज करते हैं। ट्रॉपिक्स के दूसरे एरियाज में सिर्फ फंजाई, मॉसेस और लीचन्स ही मिल सकती थी। वो अपनी जड़ों से जमीन की सरफेस को हार्ड नहीं कर सकती थी और इनकी जमीन नरम ही रहती थी। जब बारिश होती तो ये आसानी से बारिश के पानी के साथ बह जाती थी और दरियाओं और झीलों के पानी में जाकर बड़े बड़े दलदल बनाती थी। ड्राई एरियाज लाइफलेस डेजर्ट्स बन गए। ये वो वक्त था जब दरियाओं और समंदरों में फिशेस बहुत बढ़ रही थी। अगरचे अभी भी जिंदगी खुले समंदरों में पैदा नहीं हुई थी। अभी तो एल्जी ने भी तैरना नहीं सीखा था, लिहाजा जिंदगी सिर्फ कोस्टल एरियाज तक ही महदूद थी। इसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड पर्मियन पीरियड के बाद आया। ये पीरियड 299 में शुरू हुआ और 252 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गया था।
इस पीरियड में पहले एम्फियंस जानदार पैदा हुए हैं और प्लैनेट्स ने सब ट्रॉपिक्स को फतह किया। समंदर की आबादी कोस्ट के करीब बहुत कम गहरे पानी तक महदूद थी। पर्मियन पीरियड मल्टीसेलुलर लाइफ की हिस्ट्री के साथ बहुत बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ खत्म हो गया। कुछ अंदाजे के मुताबिक 96 से ज्यादा समंदरी स्पीशीज और 73% लैंड स्पीशीज खत्म हो गई थीं। इस बात का अभी भी पता नहीं है कि आखिर इसकी क्या वजह है। फिर ट्रायसिक पीरियड का आगाज होता है जो मेसोजोइक एरिया कहलाता है, जो गुजरे वक्त के फौरन बाद शुरू हो गया, जिसमें जिंदगी एक न्यू लेवल में आई। जमीन की तारीख में पहली दफा टेम्परेचर अपनी स्टेबल हालत में आया। एक रेवोल्यूशनरी इवेंट समंदर में भी पेश आया जहां ब्लू ग्रीन एल्जी पैदा हो गई और इस तरह समंदर की अपर लेयर पर फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से फैले और ऑर्गेनिक लेफ्टओवर समंदर के बॉटम में सेटल हो गया। इस तरह समंदर के बॉटम में रहने वाले जानदारों को खुराक की फराहमी हुई। मेसोजोइक एरा जो 250 से 66 मिलियन साल पहले तक का पीरियड था, इसको मजीद 3 छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसको ट्रायसिक, ज्यूरेसिक और क्रिटेशियस कहते हैं। ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स आए, जो फीचर्स और साइंस फिक्शन मूवीज का सब्जेक्ट बने। एक आइडिया के मुताबिक उस वक्त जमीन पोल से लेकर इक्वेटर्स तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भर गई थी। असल में ये बिल्कुल गलत आइडिया है। सच में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हो गए थे, लेकिन सिर्फ प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर आज के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हाई था। इसी दौरान इक्वेटोरियल एरिया ज्यादातर खुश्क थे। जंगलों के तेजी से बढ़ने की वजह से दलदलों में इजाफा हुआ और बाकी का हिस्सा बहुत गर्म और ड्राई था, जिसमें कोई भी पौधा नहीं था, यानी सूखा रेगिस्तान। यहाँ मिट्टी रॉकी स्लोप्स के साथ अटैच नहीं हो सकती थी। सिर्फ लिचन्स ही इन बंजर रॉक्स पर उगती थीं। फूलों वाले पौधे कसरत के साथ सिर्फ क्रेटेशियस पीरियड के दरमियान में ही ग्रो कर रहे थे, जो सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स पहले का पीरियड है, जिसमें दरख्त थे। और इस पीरियड के एंड पर आज की जड़ी बूटियों से मिलते जुलते प्लांट्स वजूद में आए, जिसमें घास भी शामिल थी। इन्हीं घास की वजह से हमारी जमीन बहुत ज्यादा ताकतवर बनी। ये न सिर्फ जमीन की अपर वाले लेयर को मजबूत बनाती थी, और बल्कि जहाँ पर घास होती वहाँ पर मिट्टी बारिश के पानी से नहीं बहती थी। और इस पीरियड के एंड पर उस वक्त की जमीन और आज की जमीन बहुत ज्यादा मिलने लगी। इसमें सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टच की कमी थी, वो थे मैमल्स। इस किस्म के जानदार काफी देर तक हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन ये मखलूक ज्यादा दूर तक नहीं फैली। यहाँ तक मेसोजोइक पीरियड खत्म हो जाता है। एक बात अब भी वाज़ेह नहीं है कि डायनासोर्स के खत्म होने की क्या वजह थी। आखिर ये क्यों खत्म हुए? शायद ये मैमल्स की खास किस्म थी। इसको एक छोटे दूध पिलाने वाले जानदार से बड़ी वेल्स, डेंजरस टाइगर्स और सख्त जान कैमल्स और अम्यूजिंग बैट्स बनने में 66 मिलियन साल लगे थे। आखिरकार एक यूनिक किस्म की स्पीशीज पैदा हो गई। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।